नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाजार से। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हुए हैं मिराज सिनेमा आरवीडी मल्टीप्लेक्स में और आपको बताएं कि खाटू श्याम मंदिर के महंत रोहित महाराज जी द्वारा आज पूरा शो बुक कराया गया है भारत के इतिहास को दिखाने वाली फिल्म छावा के लिए। और दोस्तों यहाँ सभी को आज निःशुल्क यहाँ प्रवेश दिया जाएगा, जो भी आना चाहे वो देख सकता है। और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। जी बताएं आप। आज खाटू श्याम जी मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट की तरफ से रोहित जी महाराज के सानिध्य में आज सभी भक्तगण सनातन संस्कृति के लिए आज छावा मूवी को देखने के लिए यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। हम खाटू श्याम मंदिर की समिति एवं महाराज रोहित महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि इस मूवी को हम देखने आए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास महाराज जी और सब जने कर रहे हैं उसके हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस आरडीवी सिनेमा हॉल से? मैं इस समय भरतपुर में कॉम्प्लेक्स में हूँ और रोहित महाराज जी जो महंत हैं खाटू श्याम बाबा मंदिर के, उन्होंने पूरा हॉल बुक करवाया है और उन्होंने इनवाइट किया है, तो उसकी वजह से आज हम यहाँ छावा मूवी देखने आए हैं। और जहाँ तक जितना मैं समझ पाई हूँ इस मूवी को, ये शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के बारे में है। उनका त्याग, उनकी मेहनत, उनकी लड़ाई, उनका साहस, उनकी वीरता, उन सब के बारे में, उनका संघर्ष, उनके विजय, उन्होंने कितना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, उन सब के बारे में इस मूवी में चित्रित किया गया है। और ये जो मूवी है ये शिवाजी संबंध नाम से एक उपन्यास है छावा, उसका रूपांतरण है ये। तो बाकी का देखने के बाद पता चलेगा। काफ़ी सुना है और वो जो प्रचार प्रसार हो रहा है जिसके बारे में देखा गया है, वो उसकी आवाज़ हमें यहाँ तक खींच के लाई है और बाकी का तो देखने के बाद ही बता पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो राष्ट्रवादी चरित्र हैं उनको इतिहास में कुछ कम करके दिखाया गया और आज एक अच्छा प्रयास इस मूवी के जरिए किया गया? हाँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि जब भी अगर किसी भी इस तरह के ऐतिहासिक मूवी बने तो उसकी ओरिजिनलिटी को लेके आया जाए, बजाय उसमें बिना काट छाट के और उनके नेतृत्व के साथ बिना खिलवाड़ किए उसको पेश किया जाए। हाँ मैडम बताइए, क्या कहना चाहेंगी? आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? छावा मतलब शेर का बच्चा। शिवाजी महाराज शेर थे और उनके पुत्र संभाजी छावा के रूप में आज सिनेमा घरों में आने वाली पीढ़ी को नए उदाहरण दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। भौतिकतावादी इस युग के अंदर सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से ओतप्रोत वीर रस से भरी हुई ये मूवी हमें स्वराज की तरफ प्रेरित करती है। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन आज की तारीख में स्वराज का मतलब है स्वाभिमान, स्वदेशी। इनको अपना के रखो और अपने देश को हमेशा उत्तम बना कर रखो, ऐसा संदेश ये मूवी हम सबको दे रही है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ये छावा फिल्म जो है हम सभी देखने आए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 200 लोग हम सब यहाँ एकत्रित हो गए हैं। और जैसा इसमें बताया, क्योंकि अभी हम देखने जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी दी और हमारे जो राष्ट्रीय जो हमारे जितने भी बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसमें वास्तविकता में कई बार छेड़छाड़ कर दी जाती है कई विषयों पर, तो वास्तविकता में क्या हमें देखने को मिलेगा यहाँ और सीखने को जानकारी मिलेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सब टीम ऑर्गेनाइजर को, और आज इसको हम सब लोग देखने जा रहे हैं। धन्यवाद। वो आ चुके हैं जिन्होंने ये पूरा शो ऑर्गेनाइज किया गया है और मंदिर श्री खाटू श्याम जी द्वारा, रोहित जी महाराज द्वारा ये शो का आयोजन किया गया है। दोस्तों हमारा ये कहना है कि अगर जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक है, अगर वो फिल्म बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो कुछ इस तरह की ही फिल्में बनाएं, इतिहास को दिखाते हुए, जो लोगों को इसकी जानकारी हो पूरी तरह से और सभी को भारतवर्ष की जो हिंदुत्व की भावना है वो जागृत हों। दोस्तों आज ये पब्लिक जो है सभी पिक्चर देखने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं पूरा पिक्चर हॉल ये भरा हुआ है और सभी पिक्चर देखने के लिए आतुर हैं। श्री श्याम संकीर्तन समिति दानी श्याम बाबा मंदिर गांधी पार्क की तरफ से छावा मूवी
बिल्कुल फ्री दिखाई गई, जिसमें परिवार सहित बच्चे, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। मूवी का शो हाउसफुल रहा, जिसको देखकर दर्शकों को बहुत जोश आया हॉल के अंदर। जोर से नारे लगने लगे एवं पिक्चर के अंत में सभी की आंखें नम हो गईं। इसमें विशेष सहयोग रोहित महाराज जी का रहा, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य ब्रजेश अग्रवाल ने बताया कि ऐसी मूवी को देखकर सभी सनातनियों को प्रेरणा लेना चाहिए। एवं कार्यकारिणी सदस्य राजेश गुप्ता, राजू मोहन सिंह चाहर उपस्थित रहे। सभी दर्शकों का लास्ट में बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया। दोस्तों, बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये मूवी दिखाने का। और आइए दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम की आपके लिए कुछ विशेष झलकियाँ। दोस्तों, शिवाजी महाराज शेर थे तो शेर का बच्चा कहलाता है छावा। और आइए जानते हैं जो ये फिल्म देख कर आ रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इस इतिहास के बारे में जो ये देखने में इतना कष्ट हुआ। जिसने सहा उसने कितना कष्ट सहा होगा। भाई साहब आ जाओ आप। हाँ, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत शानदार है एकदम। और संभाजी के रूप में जो विक्की कौशल का काम था वो आपको कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी उनकी। क्या महसूस हो रहा था जब आप मूवी देख रही थी? गर्व महसूस हो रहा था। गर्व महसूस हो रहा हमारे जय भवानी। कितने अत्याचार करते थे और हमारे देश को दिल से आवाज आ रही थी, जय भवानी। आप पकड़ लो। इस फिल्म को दिखाने का क्या उद्देश्य था, ये बताएं। हमारी आज की नई जनरेशन को पता लगे कि हमारे संस्कृति में हिंदुओं पे कितने अत्याचार हुए हैं। हमारे स्वराज के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और लगता है कि आज जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उन हमारे जाबाजों की बदौलत ही है कि जिन्होंने आज हमें देश को, हमारे स्वराज को सुरक्षित रखा है। इनके ऊपर अपने ऊपर कितने सितम ढाए गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने को नहीं, अपने स्वराज को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को महान समझा है। उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों से समझना चाहिए कि आज हम किसी की बदौलत ज़िंदा हैं तो वो क्या हैं और हमारे पूर्वजों ने किस तरह के सहन करते हुए इस देश और राष्ट्र को और स्वराज को ज़िंदा रखा है। समझना चाहिए मुग़लों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए। आज फिर हम उन मुग़लों से सावधान रहने की आवश्यकता समझते हैं कि वो किसी न किसी योजना के वध और हम लोगों को अत्याचार के उस पुरानी कहानियों को याद दिलाते हैं। इसके लिए हमें नए बच्चों को ये पढ़ाया जाता है अभी तक कि औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष था और उसने मंदिरों का भी पुनर्निर्माण कराया, लेकिन क्या ये पिक्चर हकीकत बयान नहीं कर रही? ये हकीकत है कि औरंगजेब ने सिर्फ हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट किया। अकबर महान की किताबें जो पढ़ाई गई वो पूरी झूठी थी और उनको ये आज हमारा युवा पीढ़ी का बच्चा जो समझना चाहता है उसको हमें आवश्यकता है इस तरह के मूवियों के माध्यम से
अन्य अन्य घटनाओं से हमें इतिहास दिखाना चाहिए, जिस इतिहास को झुटला करके आज भी अकबर महान की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो हमें वास्तविकता में ध्यान में आनी चाहिए। और जो इनके नाम पे आज भी मार्ग रखे हुए हैं, जो भी स्थानों पे इनके नाम रखे हैं, उन्हें बिल्कुल मिटा देना चाहिए, जिससे हम पुराने अतीत को भूल जाएं, नई आज के इतिहास में जिए। ऐसी आवश्यकता है आज। इमोशनल भी लग रही हो तो क्या कहना है आपका? एक्चुअली मैंने जो मूवी में देखा, मूवी क्या हकीकत थी, और हकीकत से जब अपने आप से अवगत कराया तो बहुत अपने आप को लगा कि बिल्कुल नया जैसे कुछ देख रहे हैं, जैसे नींद में से जाग गए। और इस मूवी को देख के मुझे लगा कि हर परिस्थिति में इंसान को, हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति हो, विपरीत हो, पक्ष की हो, कभी भी अपना पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। सामने चाहे कितना भी बड़े बाहर जैसी विपरीत परिस्थितियां हों, उसमें से धैर्य, पेशेंस और सूझबूझ हमेशा विजय दिलाती है। क्या शिवाजी ने जो स्वराज का एक लक्ष्य रखा, आज हम उसके कितने करीब पहुंच चुके हैं, या अभी और प्रयास करने की जरूरत है? देखिए, स्वाधीन होते हुए भी हम पराधीन हैं, जो मुझे महसूस होता है। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, आधुनिकता का जामा पहने हुए अपने स्वदेश को भूले जा रहे हैं। हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने आचार विचारों को भूले जा रहे हैं, अपने परिधानों को भूले जा रहे हैं केवल आधुनिकता के दौड़ में। और हमें अपने बच्चों को, मैंने तो हमेशा कहा है कि एजुकेशन से ज़्यादा संस्कृति की आवश्यकता है। एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति को अगर हम साथ लेके चलें तो संस्कृति मस्ट है। एजुकेशन से पहले मैं अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने स्वराज को ज़्यादा महत्व देती हूँ। सर, मूवी में हमने देखा कि संभाजी को हार मुगलों ने नहीं दी बल्कि गद्दारों ने दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सदैव से रहा है और ये कोई अलग नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मूवी तो एज ए मूवी की तरह से देखें या एक प्रश्न छोड़ती है। इसका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सामान्य रूप से देखें, ऐतिहासिक रूप से हमेशा लगेगा कि दो राजाओं की लड़ाई है, लेकिन जब बात आती है तो एक समय ये भी आता है कि गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया गया, वो दिखाया गया। मंदिर या महिलाओं पर अत्याचार किए गए। राजा तो युद्ध करते थे, ऐसा तो नहीं करते थे। फिर तीसरा अंत में आता है कि धर्म बदल लो। क्या धर्म बदलने की अगर ये लड़ाई है तो चिंतन का विषय है। अगर इतिहास को देखें तो क्या औरंगजेब भी ऐसा था जिसने धर्म बदलने की कहा? तो ये, और वो विचारधारा आज भी जीवित है या नहीं है तो औरंगजेब के समर्थक आज भी भारत में क्यों हैं? तो ये सारे प्रश्न बन के आते हैं। तो आज की इस पीढ़ी को ये इस चिंतन के हिसाब से सोचना चाहिए। जी नमस्कार, मैं अभी छावा मूवी देख के आया हूँ। छावा का एक देशभक्ति के लिए, अपने स्वराज के लिए एक जागृति पैदा करना और अपने हिंदुत्व के लिए एक मतलब मिसाल कायम करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। और मैं अपने हर हिंदुस्तानी भाई से और मोदी जी से भी ये आग्रह करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की जाए हर घर में एक छावा पैदा हो। जय भवानी। जय भवानी। मूवी शानदार है, बहुत अच्छी है और आज यूथ को देखनी चाहिए ये पिक्चर। हम लोग तो जानते हैं छत्रपति शिवाजी कौन थे, संभाजी कौन थे, लेकिन आज के जो युवा हैं वो नहीं जानते इस बारे में। उनको ये देखनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं। धन्यवाद।